हाँ भाई लोग, सीन अब टाइट होने वाला है। तैयारी हो चुकी है बाबर आजम को T20 में वापस लाने की। और सुनो, ये बंदा अकेला ही आएगा रिजवान से यारी शारी सब तोड़। अब मसला ये है कि क्या बाबर आते ही हम एशिया कप में इज्जत बचा पाएंगे, और क्या वो फखर जमान की जगह ले पाएगा और वो बॉलरों को ऐसे धोएगा जैसे फखर जमान धोता था। देखो भाई, फखर की हैमस्ट्रिंग इंजरी का केस थोड़ा सीरियस लग रहा है। मतलब ये ट्राई नेशन और एशिया कप दोनों में गुम होने वाला है। तो अब हर तरफ से आवाज आ रही है बाबर बाबर बाबर। अब बाबर आजम आएगा ट्राई नेशन सीरीज में स्टाइल मारने, फिर एशिया कप में बाजी पलटने। लेकिन असली मसले की बात सुनो, अगर बाबर आएगा तो रिजवान भाई किधर जाएगा? ये चुन्नू मुन्नू की जोड़ी रिजवान और बाबर की, ये तो क्रिकेट की 7 जन्मों वाली जोड़ी थी। यहाँ तो लोग शादियां तोड़ देते हैं, पर ये दोनों टूटने वाले नहीं लगते थे। अब ये अलग कैसे हो रहे हैं? बाबर अगर अकेला वापस आया तो रिजवान का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक नहीं करा अब कप्ताना, लेकिन मेरी भी कोई इज्जत है। कल तक मुझे मुर्शद बोलते थे, आज महफिल में पहचाना भी नहीं, ये जुल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह माफ कीजिएगा, लेकिन ये सही नहीं हो रहा। ये जोड़ी 7 आई थी, 7 ही गई थी। तो अब सिर्फ बाबर आएगा तो रिजवान भाई का तो दिल टूटेगा। लेकिन बाबर के लिए कमबैक बॉस लेवल का होगा और वाकई जरूरत भी है। क्यों? क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज आ रही है, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान वर्सेस यूएई, शारजा में 19 अगस्त से 7 सितंबर तक। और भाई शारजा के ग्राउंड तो जानते हो ना आप, बैट्समैन उस पिच को देख के बोलता है हलवा है भाई हलवा। फ्लैट पिचेस, छोटी बाउंड्रीज, छक्के पे छक्का मार मार के बैंड बज जाती है बॉलरों की, बैट्समैन बजाते हैं ये बैंड। वही ग्राउंड है जहां नसीम शाह ने फारूकी भाई को 2 छक्के जड़ दिए थे। अब अगर बाबर आया ना तो भाई साहब 2-4-50 मारने उसके बाएं हाथ का काम होगा, इतना तो कंफर्म है। बाबर को जब टीम से ड्रॉप किया गया था ना, तो सिर्फ बाबर नहीं उसके फैन भी फुल नाराज थे। अब जब फखर इंजर्ड हुआ है तो फैन ने फुल धमाल मचा दिया। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, सब जगह बाबर 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 बाबर। हो सकता है बाबर अभी भी थोड़ा मुंह फुलाए बैठा हो, लेकिन फैन उसके लिए अब भी गाने बना रहे हैं, जैसा कि ये वाला रंजिश ही सही दिल को लुभाने के लिए, या फिर से वो कवर ड्राइव लगाने के लिए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि बाबर को डायरेक्ट T20 में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 ODI मैचेस में परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर डिसाइड होगा कि T20 में लेना है या नहीं। यानी भाई अब ODI परफॉर्मेंस पे T20 सिलेक्शन, ये क्या मैथ है? कुछ समझ नहीं आता। अब सोचो अगर बाबर ODI में 120 बॉल पे 100 मार देता है तो ठीक है, फॉर्म दिखेगी। लेकिन उसमें अगर वो बंदा बाउंड्री ना मारे, सिर्फ सिंगल डबल करके, तो क्या उसको T20 में नहीं डालोगे? T20 अलग गेम है भाई, वहां तो पावर चाहिए, छक्के चाहिए, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट चाहिए। बाबर के पास टेक्निक है, कोई शक नहीं, लेकिन उसकी T20 में जगह वैसे भी बनती है बिना ODI के। और अच्छी बात ये है कि टीम अब थोड़ी ठीक चल रही है। सैम अयूब, हारिस, हसन नवाज जैसे नए बंदे आ चुके हैं, यंग ब्लड आ चुका है। तो इससे ये है कि बाबर आजम पर ज्यादा टेंशन नहीं होगी। मतलब पहले बाबर आजम जब बैटिंग करते थे तो नहीं होता था कि मैं ही हूँ पीछे बेड़ा गर्क है, लेकिन अब उसे थोड़ा सा ये होगा कि नीचे हसन नवाज एक अच्छा, मुझे लगता है कि एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिला है। अब टीम में माइक हैसन जैसे कोच हैं जो बाबर को क्लियरली कह चुके हैं स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर होना चाहिए। सलमान अली आगा के हवाले से मैं कोई इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यही कप्तानी भी बाबर आजम को दीजिए, क्योंकि सलमान अली आगा पिछले कुछ मैचों से 118-119 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो उसको साइड भी कर दो, उसकी जगह नया बैट्समैन ले। ये भी मेरी सलाह है, अगर आप नहीं मानना चाहते तो ना माने, आपकी अपनी मर्जी। अगर कमबैक होता है तो बॉस स्टाइल में होगा, शायद पहले 2 मैचेस में थोड़ा एडजस्ट करे, लेकिन फिर छक्का पार्टी शुरू हो जाएगी। और ऑनेस्टली बाबर जैसा स्टेबल बैट्समैन टीम में होना चाहिए। पावर हिटर फेल हो भी जाए तो बंदा चाहिए जो टीम को संभाल ले। देखो रिसेंट रिजल्ट, बांग्लादेश के खिलाफ 110 पे ऑल आउट हो गए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 133, अजीब बेइज्जती है यार। और अब वो टुक टुक वाला जमाना भी नहीं रहा, अब उधर आ चुके हैं अटैक करो या घर जाओ। बाबर और रिजवान दोनों का माइंडसेट चेंज हो रहा है और वो काम भी कर रहे हैं, और ऑनेस्टली बाबर की टीम में जगह बनती है। अब अगर बाबर और सलमान अली आगा दोनों साथ आए और दोनों ने टुक टुक शुरू कर दी तो फिर वही पुराना मसला शुरू हो जाएगा, हल्की बैटिंग बोरिया बिस्तर बंद। लेकिन सलमान अली आगा जिस तरह अभी कर रहे हैं कि वो अपनी जगह पावर हिटर्स को भेज देते हैं, तो वैसे ही करें तो ठीक है, तो वो कप्तानी में रहने दें। अगर नहीं करते तो मेरे ख्याल से कप्तान चेंज होना है। तो टोटल मिला के देखा जाए तो बाबर आजम का टीम में आना लाजमी है। जो बैलेंस चाहिए हमें एशिया कप और वर्ल्ड कप लेवल टूर्नामेंट के लिए, वो बाबर से आ सकता है। यंगस्टर हो सकता है फ्लॉप हो जाए, लेकिन बाबर आजम जैसा बंदा वो जरूरत है और वो रेडी भी है। तो भाइयों सीन सिंपल है, क्या बाबर को वापस आना चाहिए T20 में या नहीं? आपका ओपिनियन जरूर कमेंट में लिखो। गेम अब ऑन है, जजमेंट अब आपका है। थैंक यू जी, बाय बाय।